नमस्ते दोस्तों। आज हम बड़े दिनों बाद क्लास कर रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसी वजह से हम रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज के बाद से क्लासेस जो है लगातार कंटिन्यू रहेंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का प्रकाश के चैप्टर। तो आइए देखते हैं, एक एक हेडिंग हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो हेडिंग हमारी है प्रकाश का परावर्तन। तो जानेंगे हम प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई किरण किसी परावर्तक तल पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में तथा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये जो ये पूरी घटना होती है, ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हमने देखा, ए ओ एक क्या है? आपतित किरण है जो बिंदु ओ पर आपतित होती है और आपतन होने के पश्चात ये क्या चली जाती है? बी दिशा में चली जाती है। तो अर्थात यह इसी माध्यम से हो करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो जा रही है? वापस लौट जा रही है। तो ये जो हमारा प्रक्रम कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? परावर्तन। तो कहने का मतलब यही है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चमकदार सतह या किसी दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा जो किरण उस बिंदु पर आपतित होती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तथा बिंदु पर पड़ने के पश्चात जो किरण सीधे निकल जा रही है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। यदि हम इसके बीच में एक अभिलंब लगा दें तो यह हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब। इस प्रकार ए ओ, देखिए आप लोग, ए और यहाँ पे है ओ, ये क्या है? एक आपतित किरण है। और ओ बी क्या है? एक परावर्तित किरण है। और ओ एन जो हमारा है, ये क्या है दोस्तों? अविलंब है। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अविलंब होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो ये अविलंब होता है, तीनों क्या हैं? एक ही तल में होते हैं। मतलब इनका जो माध्यम होता है वही रहेगा। या तो हवा है तो हवा ही रहेगा, ठीक है। और जो दूसरा माध्यम होता है हमारा मिरर हो गया, दर्पण। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा जो ये हमारा तल होता है इसको क्या बोलते हैं? आपतन तल भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा ये होता है कि आपतन जो कोण होता है, अर्थात आई, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ये आपतन कोण जो होता है आई, तथा परावर्तन कोण जिसे आर से डिनोट करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे बराबर होते हैं। मतलब मान लीजिए ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी हमारे कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। और हम लोग जानेंगे कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग को देखा होगा, हम जब किसी दर्पण या किसी शीशे के पास जाते हैं तो क्या होती है? हमारी जो प्रतिबिंब होती है वो अगर दायां है तो दायां हाथ बायां की तरफ हो जाता है और बायां हाथ जो है वो दाएं की तरफ हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का, पार्श्व उत्क्रमण का। आइए तो परिभाषा हम लोग देखते हैं। जब हम अपना प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखते हैं, मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्या है? एक दर्पण रखा है, आप लोग अपना उसमें चेहरा देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं? तो वस्तु के प्रतिबिंब में जो होते हैं पार्श्व बदल जाते हैं। मतलब पार्श्व बदलने का मतलब ये होता है कि आप अगर दाएं तरफ खड़े हो, मान लीजिए आप ये दाएं तरफ पहन लिए हो, तो ये क्या हो जाएगा? बाएं तरफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, जब हम कोई प्रतिबिंब जो है किसी दर्पण में देखते हैं तो जो होता है, प्रतिबिंब का जो पार्श्व होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? पार्श्व उत्क्रमण। समझ में आया दोस्तों? ये हमारा जैसे कि एक उदाहरण रखा है, यहाँ पे दर्पण रखा गया है। अब यहाँ से एक कोई वस्तु ए भी रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक किरण गई और दर्पण के पड़ने के पश्चात क्या है? पुनः ये उसी माध्यम में क्या हुआ? आगे निकल गई। और देखिए इसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है तथा दर्पण के क्या हो रहा है? पीछे बन रहा है। जैसे कि ए भी एक वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। तो ये हमारे क्या है? पार्श्व उत्क्रमण है। मान लीजिए ये पेन है यहाँ पे और आप दर्पण में देख रहे हो, ये दर्पण है, ये पेन है। तो इस दर्पण जो पेन की जो देखेंगे तो ये जो परछाई इसमें जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये क्या है? उल्टा बनेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस को, शायद आपने देखा होगा, एम्बुलेंस में जो होता है, एम्बुलेंस के आगे जो ऊपर हेड पे लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। जानते हैं इसका कारण यही होता है, पार्श्व उत्क्रमण। कि
कोई गाड़ी अगर पीछे से आ रही है, देखने पे लगता है उसमें क्या होता है कि वह जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा दिखाई नहीं लगता है। मतलब कि एम्बुलेंस जो उल्टा उस गाड़ी में लिखा गया है वह उसकी गाड़ी में सीधा दिखाई देगा। तो यही टॉपिक था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है कि जब कोई दो किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक है, वह एक दूसरे को कट करती हैं, जो उस वस्तु का बन गया प्रतिबिंब है, तो ये हमारे क्या रहता है, प्रतिबिंब। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक वस्तु ए बी रखी है मुख्य अक्ष पर, और एक किरण जा रही है दर्पण से पड़ने के पश्चात या मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जा रही है, ये क्या है, ये दोनों किरणें क्या काट रही हैं, ए डैश बी डैश है, जो एक पॉइंट है ए डैश और बी डैश, इसी बिंदु पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो यानी इसका जो प्रतिबिंब है इससे छोटा बन रहा है और क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब दो किरणें किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मिलने के पश्चात एक दूसरे को कटती हैं, तो वहीं वस्तु का क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ और किसी अन्य हेडिंग के साथ। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।